मुंबई मेट्रो में आज सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन खत्म हो गया है और आपको बता दें कि आज देखिए कि किस तरह दिग्गजों ने पर्चा भरा है। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नामांकन की, जहां कई दिग्गजों को नामांकन करते हुए आप देख सकते हैं। इसी के साथ नॉमिनेशन की जो तस्वीर है पूरी तरह साफ हो चुकी है। मुंबई की वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे की, शिवसेना से मिलिंद देवड़ा, जैसा कि आज तक ने पहले भी कहा था। शिवसेना से ही मुमरादेवी सीट से एनसी साइना और डिंडोशी से संजय निरुपम को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा नाना पटोले और नवाब मलिक भी नामांकन दाखिल आज कर चुके हैं। चलो पटेल। अब शुरू हुआ है महाराष्ट्र में महायुद्ध। अब की बार महाराष्ट्र में कौन मारेगा बाजी? महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी? नामांकन पूरा, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अधूरा। महाराष्ट्र के चुनाव में सीटों वाला खेला क्यों? वर्ली की हॉट सीट अब और भी हॉट हो गई है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। मिलिंद राज्यसभा सांसद हैं, इसके बावजूद शिवसेना ने उन्हें आदित्य ठाकरे के खिलाफ टिकट दिया है। वर्ली का विजन वही होगा जो स्थानिक नागरिकों का विजन है, वही मुख्यमंत्री साहब का विजन है। मैं वर्ली करो, मुंबई करो, दक्षिण मुंबई करो के लिए हमेशा काम करने को तैयार हूं, एमपी हूं या ना हूं। माय एम इज टू वर्क फॉर पीपल। हमारे संबंध दक्षिण मुंबई और मुंबई ये कोई हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि। उद्धव बाला साहब ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और उन 2.5 सालों में हमने 6.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लाए। अभी अगर आप देखें तो ऊपर भी भाजपा है, नीचे भी भाजपा है और एकनाथ शिंदे है, लेकिन ना एक रुपया आया कोई। तो ये डबल इंजन में उनका दोनों इंजन फेल हो गए। मुंबादेवी सीट से बीजेपी की शाइना एनसी शिवसेना के टिकट से चुनाव लड़ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम डिंडोशी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबई कर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। महायुति की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व पर आधारित विचारधारा, उसी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर रहें या उधर रहें, अंततः किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहें, लोगों की सेवा महत्वपूर्ण। कुछ घंटे पहले तक चुनाव लड़ने का दावा कर रहे नवाब मलिक भी आखिरी दिन मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार हो गए। बीजेपी के विरोध के बावजूद उन्हें अजीत पवार की पार्टी ने टिकट दिया है। नवाब मलिक ने दल बल के साथ पर्चा दाखिल किया, लेकिन उनकी उम्मीदवारी ने महाविकास अघाड़ी को बीजेपी पर हमले का मुद्दा दे दिया। अपना सिटिंग सीट आपने अपनी बेटी को दिया, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में दिया है, क्योंकि बीजेपी आपको चाह रही थी कि टिकट न मिले। क्या ये देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, कौन विरोध कर रहा है? नवाब मलिक कभी दबाव की राजनीति नहीं करता, किसी के दबाव में नहीं आता। जिसे विरोध करना है विरोध करे, जिसे साथ देना है साथ दे। अजीत दादा के हम साथ हैं, उन्होंने हमें टिकट दिया, मेरी बिटिया को टिकट दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। अब ये देखते हैं कि दोनों गठबंधनों की फाइनल तस्वीर क्या है। महायुति में बीजेपी 148, शिवसेना 80, एनसीपी 53 और दूसरे सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिवड़ी में शिवसेना एमएनएस के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 102 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 96 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार गुट 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें, पीडब्ल्यूपी के खाते में 2 सीटें आई हैं। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में क्या स्थिती बन रही है? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। भयानक राग आहे। शेतकरी अडचणीत आहेत, तरुण अडचणीत आहेत, महिला असुरक्षित आहे, महागाई खूप वाढलेली आहे। त्याच्या व्यवस्थेबद्दलचा हा शंकानान
आम्ही पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा साथ ही महाविकास आघाडीच्या सोबत आपल्याला पाहायला मिळेल। नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधनों की ओर से भेजा फ्राई फाइट की उम्मीद की जा रही है। एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। पहले महायुति की सीटें देखते हैं। शिवाजी मानखुर्द सीट पर शिवसेना के सुरेश पाटिल भी उम्मीदवार हैं और एनसीपी के नवाब मलिक भी। मीरा भयंदर सीट से बीजेपी के नरेंद्र मेहता हैं, तो बीजेपी के विधायक गीता जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मोर्शी से बीजेपी के उमेश यवलकर हैं, तो देवेंद्र भुयार को एनसीपी ने उतार दिया है। बोरीवली से संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। नायगांव से शिवसेना के सुहास कांडे हैं, तो छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल निर्दलीय खड़े हैं। मुंबा देवी से शाइना एनसी को शिवसेना ने टिकट दिया है, तो बीजेपी के बागी अतुल शाह ने भी पर्चा भरा है। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जीशान सिद्दीकी हैं, तो शिवसेना के बागी कुणाल सरमलकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। माहिम से शिवसेना के सदा सरवणकर प्रत्याशी हैं। बीजेपी ये सीट एमएनएस के अमित ठाकरे के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन शिंदे माने नहीं। महाविकास अघाड़ी में शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी एसपी के उम्मीदवार हैं, तो राजेंद्र बागमारे को शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार बनाया है। रामटेक से शिवसेना यूबीटी के विशाल बरबटे के खिलाफ कांग्रेस के बाग राजेंद्र मुलक चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्रस से शिवसेना यूबीटी के पवन जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस के माणिक राव ठाकरे मैदान में हैं। परांडा से शिवसेना यूबीटी के रंजीत पाटिल के खिलाफ एनसीपी शरद के राहुल मोटे चुनावी मैदान में हैं। सोलापुर दक्षिण से शिवसेना यूबीटी के अमर पाटिल के खिलाफ कांग्रेस के दिलीप माने हैं। पंढरपुर से कांग्रेस के भागीरथ भलके के खिलाफ एनसीपी शरद गुट के अनिल सावंत लड़ रहे हैं। सांगोला के शिवसेना यूबीटी के दिलीप सालुखे के खिलाफ पीडब्ल्यूआई के बाबा साहेब देशमुख हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर की है। देखने वाली बात होगी कि दोनों गठबंधनों में सीटों के पेच की तस्वीर साफ होती है या नहीं। आज तक ब्यूरो।